गुड मॉर्निंग किड्स। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम लोग जो पढ़े हैं वो अपोजिट वर्ड पढ़े थे। आज की क्लास से पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें जो हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड जो है सीक्वेंस से नहीं था आपके, जैसे आपका ये बुक है तो ये बुक में हमने आपको बताया था कि आपकी बुक में जो भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे कंटेंट्स जो है वो शुरू में जब मैंने आपको दिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये कंटेंट्स थे आपकी बुक के, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रिवीजन टाइम्स है, फिर फोनिक साउंड ए ई आई ओ यू, फिर आपका यूज ऑफ ए और एन, दिस दैट दीज दोज, ही हैज़ एंड हैव, वन एंड मेनी, ये सारी चीज़ें थी। जो चीज़ें आपके पास पहले होनी चाहिए थी वो नहीं थी, बल्कि जो बाद में पहले साउंड ही दे दिया था। इसमें हम लोगों ने रिवीजन टाइम्स में राइट फ्रॉम ए टू जेड स्मॉल एंड कैपिटल लेटर हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर, मतलब एक लेटर से दो वर्ड बनाना, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद साउंड्स में हम लोग ने ए ई आई साउंड को कंप्लीट कर लिया, मतलब ए साउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ई भी कंप्लीट हो चुका है और आई भी कंप्लीट, ये 3 साउंड्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे पूरे पोर्शन में जो था वो ये था कि राइट फ्रॉम ए टू जेड, राइट फ्रॉम कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर, फिर राइट 6 वर्ड विद साउंड ऑफ ए ई आई। उसके साथ ही साथ आपका जो है अनदर जैसे ओ और यू साउंड भी है, फिर यूज ऑफ ए और एन, अपोजिट वर्ड, ये सारी चीज़ें हमारे पोर्शन में थी। तो चूँकि पोर्शन में हमारे अपोजिट वर्ड था और उसको हम लोग पढ़े नहीं थे, इसलिए जो पिछली क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने आपको अपोजिट वर्ड जो ये है आपका अपोजिट वर्ड्स पेज नंबर 52 पे ये मैंने सबसे पहले पढ़ाया। अपोजिट वर्ड में हमने आपको अपोजिट वर्ड्स को अच्छे से उसमें पढ़ाया भी। कुछ वर्ड्स हैं जिसको हमने आप तक भेजा है होमवर्क के लिए, आप उम्मीद है कि कर चुके होंगे। उसके बाद कुछ और वर्ड्स मैंने आपको बताया था कि हमें चूँकि 3 एग्ज़ाम्स के लिए अपने अपोजिट वर्ड्स चाहिए, तो कुछ और अपोजिट वर्ड्स हैं जो हमारे पास हैं जिसको हम लोग और आप तक भेजेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करनी होंगी कि वर्ड का अपोजिट क्या होता है। अपोजिट का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि उल्टा, यदि सही है तो उसका अपोजिट होगा गलत, यदि बॉय है तो उसका अपोजिट होगा गर्ल्स, यानी जो वर्ड है उसका जस्ट उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं। तो यही क्लास हमारी जो है पिछली क्लास हुई थी और उसके बाद आज हम लोगों को आगे बढ़ना है। आज हम लोगों को आगे बढ़ना है तो आज के लिए हम लोग पढ़ना है हमको ए और एन, और ए और एन हमारा तभी कंप्लीट होगा जब हमारा ये पूरा साउंड कंप्लीट हो जाएगा। इस वजह से हमने ए ई आई साउंड तो कंप्लीट करा दिया, ओ साउंड को कुछ हमने पढ़ा दिया है, कुछ बचा हुआ है। तो आज की क्लास में हम लोग अपने इस ओ साउंड को ही कंटिन्यू करेंगे और होमवर्क में जो है हम लोग अपोजिट वर्ड करेंगे, ठीक है। तो ओ साउंड को कंप्लीट करना है आज हमें। ओ साउंड में कुछ जो है हमारा वो हो चुका है, जो हो चुका है वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ कि क्या हमारा हो चुका है और वो साउंड में क्या चीज़ बचा हुआ है। तो ये वो साउंड था हमारा फोनिक साउंड ऑफ ओ। इसको बोलने का सेंस कैसे है ये हमने आपको बता दिया कि ओ साउंड को कैसे, काउ, बॉक्स, ऑयल, ओवन, ऑक्स, डॉल, कॉम, बॉय, टॉप, ये तो हमने पहले आपको पढ़ा दिया था। उसके साथ ही ओ टी है, ओ टी से रिलेटेड वर्ड पॉट, कॉट, नॉट, डॉट, ये भी पढ़ा दिया था। फिर आपका ओ पी से पढ़ना था तो टॉप, क्रॉप, पॉप, ड्रॉप, हॉप, मॉप, इन सबको पढ़ाया था, इसका अर्थ भी आपको बता दिया था। फिर आपका है आपका ओ सी के साउंड से, तो ओ सी के से कॉक, लॉक, फिर यहाँ पे आपका है डॉक, मॉक, सॉक और ब्लॉक, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। साथ ही साथ इसको कैसे बोलना है ये बताया। उसके बाद आपको इसका अर्थ भी बता दिया। कुल मिला के ओ साउंड 21 पेज पे 21 पेज पे जो भी ओ साउंड से वर्ड्स हैं उनको सारा मैंने आपको बता दिया है। अब इसी के आगे हम लोग को बढ़ना है। जब तक हमारा ओ और यू नहीं कंप्लीट होगा तब तक हम लोग ए और एन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ए और एन को फिल करने का मतलब ही हुआ कि हमारे साउंड्स कंप्लीट होने चाहिए। तो अब हमें जो पढ़ना है पेज नंबर 22, पेज नंबर 23 पे जो हमारे वर्ड्स हैं उन्हें हम लोग को कंप्लीट करना है। पेज नंबर 22 पे जो वर्ड्स हैं वो ये हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डबल ओ एम साउंड, ओ ए टी साउंड,
डबल ओ एम साउंड में जितने वर्ड्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनको कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, ये हम आपको बताएंगे। यहाँ पे प्लस करके कुछ वर्ड, डबल ओ एम यहाँ पे है, लेकिन इन वर्ड्स के साथ उसको कैसे जोड़ना है और जोड़कर पढ़ना है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो डबल ओ एम साउंड में सबसे पहला वर्ड आपका क्या है, ये देखिए, बी आर डबल ओ एम ब्रूम, बी आर डबल ओ एम ब्रूम, बी एल डबल ओ एम ब्लूम, एल डबल ओ एम लूम, आर डबल ओ एम रूम, जेड डबल ओ एम जूम, बी डबल ओ एम बूम। यहाँ पे हमारे बोलने का सेंस वही है, ब्रूम, ब्लूम, लूम, रूम, जूम, बूम। अब इसका मतलब क्या होता है, पढ़ना आपको वैसे ही है जैसे हमने आपको बताया है, बी आर डबल ओ एम ब्रूम, बी एल डबल ओ एम ब्लूम, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। ब्लूम मतलब क्या होता है ये जानना है आपको, ब्रूम मतलब क्या होता है ये जानना है आपको। ब्रूम का मतलब क्या होता है, ब्रूम मीन्स होता है झाड़ू। यहाँ पे हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि कुछ पिक्चर्स देते हैं, कुछ पिक्चर्स नहीं देते हैं। ब्लूम का मतलब क्या होता है, ब्रूम का मतलब क्या होता है, झाड़ू। बी एल डबल ओ एम ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, जैसे यहाँ पे फ्लावर दिखाई दे रहा है, फूल का खिलना। ठीक है, ये क्या है, ब्लूम। लूम, एल डबल ओ एम लूम, लूम मीन्स क्या होता है, संकट मंडराना। लूम मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ की परेशानी का आना, संकट का मंडराना, इसको क्या बोलते हैं, लूम। फिर है आर डबल ओ एम रूम, क्या है, आर डबल ओ एम रूम, रूम मीन्स क्या होता है, कमरा, रूम मीन्स क्या होता है, कमरा। जेड डबल ओ एम जूम, जूम मीन्स होता है किसी चीज़ को, जैसे आप आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो आप जब फ़ोन में कोई भी चीज़ क्लिक करते हैं उसको देखने के लिए यदि आपको सही तरीके से नहीं दिखाई देता तो आप उसको बड़ा करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा फ़ोन है, इसमें हमको जूम देखना है, जूम हमको दिख नहीं रहा है तो हम इसको टैप करके थोड़ा सा इसको ऐसे फैलाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो जूम करके देखना। ठीक है, तो ये हो गया जूम, जूम का मतलब क्या हो गया, बड़ा करके देखना। फिर आपका आता है बी डबल ओ एम बूम, बूम मीन्स क्या होता है, तेज़ी से बढ़ना। बूम मीन्स क्या होता है, तेज़ी से बढ़ना। ये आपका वर्ड्स था, ये इसका अर्थ था। ब्रूम झाड़ू, ब्लूम खिलना, फूल का खिलना, लूम मीन्स संकट मंडराना, फिर रूम मीन्स कमरा, जूम मीन्स बड़ा करके देखना, और बूम मीन्स क्या है, तेज़ी से बढ़ना। ये आपके जो वर्ड्स के अर्थ से। नेक्स्ट आपका है ओ ए टी साउंड। ओ ए टी साउंड को आप कैसे बोलेंगे और कैसे पढ़ेंगे, इसे देखिए। ये है आपका ओ ए टी साउंड, जी ओ ए टी गोट, सी ओ ए टी कोट, एफ एल ओ ए टी, एफ एल ओ ए टी फ्लोट, एस टी ओ ए टी स्टोट। ये स्टोएट हो गया, गोट कोट फ्लोट स्टोएट, बी ओ ए टी बोट, टी एच आर ओ ए टी थ्रोट। अब गोट कोट फ्लोट स्टोएट बोट और थ्रोट, ये हो गया आपके वर्ड्स का बोलने का तरीका। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, गोट मीन्स आपको पता है बकरी होती है, कोट मीन्स जैकेट कोट जो आप पहनते हैं, ये आपका एक पहनावा, एक लिबास है। ठीक है, फ्लोट क्या होता है, एफ एल ओ ए टी फ्लोट, फ्लोट मीन्स बहाना, फ्लोट मीन्स क्या होता है, बहाना। स्टोएट एस टी ओ ए टी स्टोएट, स्टोएट मीन्स क्या होता है, एक प्रकार का जीव है, ये एक प्रकार का रोएदार जीव है। ठीक है, बी ओ ए टी बोट, बोट मीन्स ना होती है, आप सबको पता है। और थ्रोट का मतलब क्या होता है, गला या कंठ। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ड्स इसका ओ ए टी साउंड से। अब हमारे पास डबल ओ एल साउंड्स है, क्या है, डबल ओ एल साउंड्स। डबल ओ एल साउंड्स में कितने वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स हैं। इसमें क्या क्या है, तो हमको बोलने या पढ़ने का तरीका हमारा सेम वैसे ही होगा जैसे हम लोग इधर का साउंड्स पढ़े हैं। ठीक है, तो सी डबल ओ एल
पुल, F डबल ओ एल फुल, W डबल ओ एल पुल, T डबल ओ एल टूल, P डबल ओ एल पूल, S P डबल ओ एल स्पूल। ये हमारे वर्ड्स हैं, पूल, फूल, पूल, टूल, पुल, स्पूल। ये हमारे वर्ड्स हैं। अब पूल का मतलब क्या होता है? पूल का मतलब होता है ठंडा। पूल का मतलब क्या होता है? ठंडा। फूल का मतलब क्या होता है? F डबल ओ एल फूल। फूल का मतलब होता है बुद्धू, बेवकूफ़। फूल का मतलब ठंडा और फूल का मतलब क्या होता है? बेवकूफ़। फिर है आपका ऊल। आपका क्या वर्ड है? ऊल। ऊल मीन्स क्या होता है? ये आपको पता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ऊल है जिससे हमारे गर्म कपड़े बनते हैं। T डबल ओ एल टूल। टूल का मतलब क्या होता है? ये देखिए, टूल किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे यहाँ पे रिंच वगैरह रखा हुआ है ना, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर होगा, रिंच होगा, ये सारे जितने आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सामान, इसको हम लोग किड्स को टूल बोलते हैं, ठीक है ना। P डबल ओ एल पुल। पुल का मतलब क्या होता है? पानी वाला गड्ढा। पुल का मतलब क्या होता है? पानी वाला गड्ढा। और S P डबल ओ एल स्पूल का मतलब चरखी में लपेटना या अटेरन, रील। जैसे सिलाई करने के लिए रील आता है ना, उसको ऐसे हम लोग रोल करते हैं राउंड राउंड करके, या लपेटने को हम लोग कहते हैं चरखी में लपेटना या उस रील में लपेटना, उसको हम लोग बोलते हैं अटेरन या चरखी में लपेटने वाला रील, स्पूल को बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल ओ एल साउंड। अब हमारे पास है ओ डब्ल्यू एम साउंड। क्या है? ओ डब्ल्यू एम साउंड। अब ओ डब्ल्यू एम साउंड में भी उतने ही वर्ड है या उससे 2 वर्ड अधिक, 1 2 3 4 5 6 2 वर्ड्स अधिक, 8 वर्ड है ये पूरा। यहाँ पे भी 2 पिक्चर दिए हुए हैं, बाकी के पिक्चर्स नहीं है। मुझे यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें वैसे ही बतानी है जैसे हम आगे बताए हैं। तो ये सारे का वर्ड्स, इसको जोड़ करके किस तरह बोलना है और इसको हमको कैसे बोलना है, ये मुझे आपको बताना है। यहाँ पे देखिए आप, GOWN, GOWN गाउन, SOWN सॉर्ट, SOWN सॉर्ट। फिर है आपका CLOWN क्लोन, TOWN टाउन, TOWN टाउन, SHOWN क्या है? SHOWN सॉन सॉन सॉन, S सॉन और सॉन। यहाँ पे SOWN होगा सॉन और ये होगा SHOWN। एक है सॉड और ड और एक है न, सॉन, ठीक है। BROWN ब्राउन, CROWN क्राउन, BLOWN ब्लो, BLOWN ब्लोन। तो ये आपके वर्ड्स हो गए गाउन, सॉर्ट, क्लोन, टाउन, सॉन, ब्राउन, क्राउन, ब्लोन। इतने वर्ड्स हैं जिसमें आपका सबसे पहला वर्ड है GOWN गाउन। गाउन एक प्रकार का ढीला ढाला वस्त्र है, पहनावा है, कपड़ा है। SOWN शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है दिखाई देना। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? दिखाई देना, ठीक है। जैसे कोई हंस रहा है, हम देख रहे हैं, तो दिखाई देना। CLOWN क्लोन। क्लोन मीन्स क्या होता है? यहाँ पे देखिए क्लाउन। क्लाउन मीन्स क्या होता है? जोकर। TOWN टाउन मीन्स होता है छोटा सा शहर। TOWN टाउन। टाउन का मतलब क्या होता है? छोटा सा शहर। और फिर आपका आता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, गाउन, सॉन, क्लॉन, टाउन के बाद क्या आता है? सॉन। क्या आता है? सॉन का मतलब होता है पता चलना। फिर आपका ब्राउन एक कलर है, BROWN ब्राउन एक कलर है। CROWN क्राउन। क्राउन मीन्स होता है ये, जैसे राजा लोग होते हैं ना, तो राजा या रानी लोग होते हैं, उनके सिर पे जो मुकुट होता है, जो सिर के ऊपर मुकुट रखा जाता है, या वो लोग मुकुट यानी ताज जो पहनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। फिर आपका है
BLOWN, BLOWN, ब्लोन। ब्लो मीन्स होता है हाँफता हुआ। ब्लो मीन्स क्या होता है? हाँफता हुआ। तो पूरा वर्ड आपका ये था, ये ध्यान से देखिए आप इसको। पूरा वर्ड क्या था आपका? गाउन। गाउन मीन्स एक ढीला ढाला वस्त्र। SOWN, सॉन का मतलब होता है पता चलना। और उसके बाद से आपका क्या है? क्लाउन मीन्स जोकर हो गया। टाउन मीन्स एक छोटा सा शहर हो गया। SHOWN, शॉर्ट मीन्स दिखाई देना हो गया। BROWN, ब्राउन एक कलर हो गया। क्राउन मुकुट हो गया जो सिर के ऊपर राजा लोग पहनते हैं। और ब्लो मतलब हो गया हाँफता हुआ। तो ये हमारा OWN साउंड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बोलने के सेंस में हम कैसे बोलेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया, और उसके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कि इन सारे वर्ड्स का अर्थ हिंदी में बताया कि वो क्या होता है। अब इसके बाद CW में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक एक्सरसाइज है आपके बुक में जिसको आपको करना होगा, इसी को आप CW में करोगे। जैसे टिक, आप ध्यान दीजिए, आज की डेट डालिएगा। आज 27 में हम लोग इसको कर रहे हैं। 2707 में जब हम इसको कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए, टिक मार्क द पिक्चर विथ हैव वॉवेल O। जो O साउंड से पिक्चर है उसी को हम लोग को टिक करना है, वरना हम लोगों को उसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए मैंने किया है, BOAT में O है तो ये O साउंड हो गया, इसको हम लोग टिक कर देंगे। CAT कैट में O नहीं है, ये क्रॉस में आ गया। SOAP सोप में है तो ये टिक होगा। और नेक्स्ट आपका PEN पेन E साउंड है, O साउंड नहीं है, क्रॉस हो जाएगा। ZIP I साउंड है तो इसलिए ये क्रॉस होगा। TOP टॉप जो है ये क्या है? O साउंड है, इसलिए इसको टिक करना होगा। फिर आउल O साउंड का है, ये भी टिक होगा। डॉल भी टिक होगा क्योंकि इसमें O साउंड है। कैप नहीं है क्योंकि इसमें A साउंड है, इसलिए ये क्रॉस होगा। और लास्ट जो है आपका कप, CUP कप U साउंड है, O साउंड नहीं है, इसलिए ये क्रॉस होगा। गोट O साउंड में है, इसलिए ये टिक होगा। फिर आपका आता है बाइक में I साउंड है, इसलिए ये क्रॉस होगा। तो इसको एक बार ध्यान से देखिए और इसको आप अपने CW में कीजिएगा। ठीक है, होमवर्क में आपको क्या करना है वो मैं अभी PDF के थ्रू आपको बता दूंगी कि आपके पास PDF के थ्रू चला जाएगा कि आपको होमवर्क में क्या करना है। ठीक है, ये आपका हो गया। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, सही से देख लेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसको CW में करना है आपको। मैं हर ब्लॉक को आपको अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपके लिए। यहाँ पे हमारा O साउंड पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आज हमारा जाकर के AEIO यानी 4 साउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ U साउंड पढ़ना है। अब U साउंड को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग जो है अपना यूज ऑफ A और N करेंगे। ठीक है, जिसके लिए हम लोग ये पूरे साउंड्स को पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।